जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो ये प्रैक्टिस नंबर जो है प्रैक्टिस सेट 7 का है, जो घटना चक्र टोह का सीरीज का जो है मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग को हिंदी और जीके का जो है प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हैं वो मैथ और इंग्लिश के थे, तो मैंने उसको नहीं कराया इसलिए ताकि जो है आप लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है जीएस और हिंदी ये कंप्लीट कर लूँ। बाकी मैथ और इंग्लिश का अलग से वीडियो ले आऊँगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक, जैस्मीन पाओलिनी, किनवेंग झेंग, एरिना सबलेंका। तो 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ईगा स्विटेक हो जाएंगे। ठीक है, तो 51 का 1 हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 21 जून, 30 जुलाई, 15 मार्च। तो 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं करंट अफेयर के भी वीडियो लाता हूँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। जो है मैंने कम से कम 4 सेट करा दिया है और सब में जो है 100 क्वेश्चन हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, यह वर्ष 2024 में इस दिवस का जो मुख्य विषय था स्वयं एवं समाज के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुल सुरंग परियोजना के निर्माण का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो देखिए 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में सिंकुल सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू किया। ठीक है, जो 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग जो है इसको निमू पदुम दारचा सड़क पर लगभग जो है 15,800 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 पे चलते हैं। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी डैश द्वारा दी जाती है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो देखिए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है, द्वारा पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। जैसे सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में जो है पहल जो का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे जो है 55 का जो क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? ये सतलज है, चंबल है, यमुना है या झेलम है? देखिए लगभग 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो झेलम है, इसको वितस्ता नदी के भी बोलते हैं, तो झेलम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा के किनारे लड़ा गया था। इसे वितस्ता या हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग में उपजी थी? लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड क्लाइव की, लॉर्ड हेस्टिंग की, लॉर्ड डलहौजी की। देखिए द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में यानी 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीय के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है, तो उसने जो है प्रवर समिति को लिखा था यह नाम यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो 56 नंबर का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए 56 नंबर का जो है बंगाल के दोहरे शासन की व्यवस्था जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बी। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? मई जो है 23 1931 में, या 25 मार्च 1932, 23 मार्च 1931, 21 अप्रैल 1930।
तो 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी 23 मार्च 1931। देखिए, लाहौर सरीन केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 54A, 51A, 55A, 61A। तो 58 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 51A। ठीक है, 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं नागरिकों, मतलब किस पे, सरकार पे, नागरिकों पे, राज्य पे या विधानमंडल पे। तो 59 का जो हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होंगे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। फिर वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्री। तो संविधान के अनुच्छेद 140 के तहत संसद को उच्चतम न्यायालय को आवश्यक आनुषंगिक सहायता शक्तियाँ प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? के.वी. सुंदरम, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एस.पी. सेन वर्मा, सुकुमार सेन। तो यहाँ पे जो है सुकुमार सेन हो जाएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, यमुना, घाघरा और भीमा। तो यहाँ पे भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदियाँ सोन, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा हैं, जबकि जो भीमा नदी है दक्षिण भारतीय नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। मुख्य रूप से बाघ, सांबर और चीतल, जंगली कुत्ते आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत दालों का उत्पादक और दालों का उपभोक्ता है। दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो 66 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अंतर्भेदी आग्नेय शैल जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है? इंस्टेंट मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो 67 का हो जाएगा ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी। रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुल ए सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? 1840, 1869, 1835, 1855। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो हो जाएगा 1855। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाती है? युग्मनज, गर्भाशय, गर्भ
या डिम्बोत्सर्जन। तो 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गर्भ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? हेपेटाइटिस, मलेरिया, फील पाँव, डेंगू। तो 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। आलू में स्टार्च डैश के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो 71 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशियों की आय का योग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का गुणनफल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, गोवा या छत्तीसगढ़। तो डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कर्मा जो है आदिवासी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं? पंडित भीमसेन जोशी, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर या पंडित कुमार गंधर्व। तो 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को या 14 नवंबर को। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि। तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विवाह, ऑप्शन नंबर सी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो जो 77 का ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जिनमें हट लगा होगा वो जो है स्त्रीलिंग में आएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होंठ है, सूरज है, पानी है, सोना। तो 78 का ऑप्शन नंबर होंठ जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? गा या यहाँ से, जा या से, गा या ना से, का या गा से। तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम है, हिमालय है, अनाज है या सेना है। तो जो सेना है वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चय, निश्चय, संबंधवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पे कोई कुछ ये जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। इंद्रिय का विशेषण क्या है? इंद्रिय का विशेषण शब्द जो है इंद्रिय होगा, इंद्रिक होगा, इंद्रिय होगा या इंद्रिय होगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे इंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो यहाँ पे 83 का ऑप्शन नंबर बी क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति क्रमवाचक में जो है यहाँ पे 10वां है। ये सब जो उदाहरण होते हैं क्रमवाचक के होते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष से है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो 84 का यहाँ जो है विशेष हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक जो है रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो यहाँ पे ये विशेष से हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है, क्या हंसी, किसको हंसी, तो यहाँ पे जब अर्थ ना निकले वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो
तो 86 का ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण, संबोधन, अपादान या कर्म? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपादान। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्य, मरण या मृत्य? तो 88 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मृत्य, जो है अमर शब्द का विलोम है। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश शुरू होता है, गद्यांश को पढ़ के उसका हम लोग आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे गद्यांश पढ़ते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? वाक्वीरता, दानवीरता, युद्धवीरता, दयावीरता? इसमें आप पूरा आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्या है। देखिए कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर इत्यादि भेद किए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, युद्धवीरता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति जो है अपेक्षित है? चतुराई और भीरुता, चंचलता, अस्थिरता, धृष्टता और साहस, साहस, प्रयत्न, कष्ट और सहने की धैर्य। तो 90 का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? उत्साह के अंतर्गत, वीरता के अंतर्गत, युद्ध के अंतर्गत, दान के अंतर्गत? तो देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा था तो उत्साह के अंतर्गत हो जाएगा। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, कर्मवीर और धर्मवीर, अध्यायवासी और ईमानदार, सूरवीर और परिश्रमी। तो 92 का आपने देखा है युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, यह सही हो जाएगा। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? उत्साह के आधार पर, दुर्बलता के आधार पर, पीड़ा या आघात के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर? तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा का आपको बताना है होगा, हरिवाहन होगा, वारिज होगा या गय होगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए है हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। तो 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव या बहुव्रीहि? तो 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्मधारय। नीला है जो कमल, नीलकमल। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है? शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही खट्टा है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। इस शब्द रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। मानव नेत्र को गीता के महात्म्य, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है 98 का बी हो जाएगा, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। जिस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस वक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी, श्लेष हो जाएगा। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डैश के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग किया था। ठीक है, शिवलिंग डैश किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जब इसको कहेंगे
सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो दोस्तों यहाँ मैंने आप लोग को 50 क्वेश्चन करा दिए हैं जो जीके और हिंदी के थे। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है टो सीरीज का है, तो घटना चक्र के। तो आई होप आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और भी ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लेते जो है लाता रहूँगा, तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को करंट अफेयर्स की भी मिलेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स की पहले भी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।